इंडिपेंडेंट। अरे भाई ये गोदी मीडिया वालों और ये देश के प्रधानमंत्री इस तरह की फर्जी घोषणा करके आप बता दो उत्तर प्रदेश में कहाँ यूनिवर्सिटी राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा राम मंदिर कहाँ लोग कटोरा लेके जाओगे भीख मांगने का भैया कुशवाहा जी? जाइए ना कटोरा लेके भीख मांगे, वह भिखारी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री स्वघोषित ओबीसी फर्जी ओबीसी का दुश्मन मंडल विरोधी नरेंद्र मोदी से हार जाएंगे बनारस से भी। अरे देखिए भाग जाएंगे। ये शायद हमको छोड़ देंगे। अगर निर्णय ले राहुल गांधी जी कि मैं बनारस से उम्मीदवारी दाखिल करूंगा, नरेंद्र मोदी भाग गई हैं। हाँ यूपी में ना उठी देख लीजिए, जब बुलडोजर चला मुसलमानों पर तो खूब कोयरी खुश, मल्लाह केवट खुश, राजभर लोधी खुश, खूब हुए ना प्रसन्न हो रहे थे। हाँ अब मुसलमानन का ठिकाना आई, तब यादवों का नंबर लगा, तब वो कहें अब यादव मुसलमानन का दिमाग सही। और तब हमारे यहाँ दो महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के जब अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर हमारे गाजीपुर सदर विधानसभा में जब बुलडोजर चल गया और मिश्रा जी के। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में है और लखनऊ में इस वक्त जो है पूरी तरह से जो लोकसभा का आम चुनाव की जो राजनीति है वो पूरी तरह से सरगर्मी में है। उससे पहले हालांकि जो विधानसभा चुनाव होने हैं 3 राज्यों में, वो उसका जो है समझ लीजिए जो रंग है कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। लोकसभा के चुनाव को लेकर के एनडीए और इंडिया में जिस तरह से कसमकस है, तमाम नेता जो है अब आकर के साफ साफ बोल रहे हैं। उस बीच जो है संजय राउत का एक बहुत बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से लड़ेंगी जो है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तो मोदी जी चुनाव हार जाएंगे। उसके साथ साथ नवागत जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अजय राय जी ने भी कहा कि नहीं, अगर प्रियंका गांधी जी बनारस चुनाव लड़ना चाहेंगी, अगर यहाँ आकर के चुनाव लड़ेंगी तो उनका स्वागत है और पूरी तरह से यहाँ कांग्रेस पार्टी मिलकर के उनको जिताने का काम करेगी। हमारे साथ यूपी कांग्रेस के जो है कद्दावर नेता हैं रामलोटन निषाद जी, जो फायर ब्रांड नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे राहुल गांधी जी का? कहा जा रहा है कि अमेठी के लोग तो पूरी तरह से बुला रहे हैं कि राहुल गांधी को हमने हरा करके बहुत बड़ी भूल कर दी, वो अमेठी से लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताएं कि मोदी जी के खिलाफ, और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार होगा कि एक बड़े चेहरे के सामने एक बड़ा चेहरा उतारा जाएगा। तो क्या लगता है, मोदी जी राष्ट्रवादी नेता हैं, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री हैं, कहने को तो देश के सबसे तगड़े नेता हैं, दुनिया के तगड़े नेता हैं, उनके खिलाफ प्रियंका गांधी जी को उतार करके कांग्रेस कहीं गलती नहीं करेगी? देखिए पहली बात है कि जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रवादी नेता हैं, लेकिन अपने कृत्यों से, अपने चाल और चरित्र से नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्रद्रोही नेता हैं। वह देश के गद्दार हैं। और 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा के बुलावे पर मैं आया हूँ, मैं गंगा पुत्र हूँ। अरे असली गंगा पुत्र तो वहाँ का निषाद केवट मल्लाह होता है, माझी होता है। ये फर्जी गंगा पुत्र बन करके हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। और गुजरात में लूटने के लिए, गुजरात में एक कहावत कही जाती है कि मार खाए माछी और माल खाए घाची। माछी वहाँ के मल्लाह केवट कोली भोई आगरी मच्छीमार को कहा जाता है, फिशरमैन कम्युनिटी कहा जाता है। और घाची ये नरेंद्र मोदी की जाति है। हमारी वहाँ पर 29.18% आबादी है। लेकिन देश का ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है हमारे समाज को केवल वोट बैंक समझे और हम वोट बैंक समझ के हमारे समाज को अधिकार से वंचित करने का काम किया। वहाँ समुद्र के किनारे और खाड़ियों के किनारे जितने भी जो है पोर्ट ट्रस्ट हैं, गोदी बोला जाता है वहाँ पे, जहाँ पर नावें हमारी बड़ी बड़ी बोट अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गुजरात में है गोदी। और सारे गोदियों को जो है ये देश का प्रधानमंत्री स्वघोषित ओबीसी फर्जी ओबीसी का दुश्मन मंडल विरोधी नरेंद्र मोदी ने अपने बनिया मित्र आडवाणी को सारे गोदियों का ठेका पट्टा दे करके हमारे पर वहाँ के मूल निवासी हमारे कोली निषाद मछुआरों को जो है उनको समुद्र तट से दूर भगाने का और परंपरागत पेशे से वंचित करने का काम किए हैं। यहाँ तो आए कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा पुत्र बन करके आए। लेकिन आप बनारस में जा करके पता कर लो कि वहाँ पर हमारे जो है केचुआ सेंचुरी के नाम पर मत्स्या खेत और शिकार माही का धंधा छीन लिया गया। हमारे लोग जो वहाँ पर बोटिंग करके पर्यटकों को घुमा करके अपनी रोजी रोटी परिवार को पालने का काम करते थे, राजघाट से लेकर 80 घाट तक के, तो हमारे सारे निषाद मछुआरे आज अपने पैसे से वंचित है। वहाँ पर गुजराती बनियों की जो है कि मोटर बोट चल रही है, बड़ी बड़ी नावें चल रही है। और यहाँ तक कि सौदा
का काम जो है हमारे निषाद मछुआरे सहयोगी के तौर पर कराते रहे। वहाँ पर गुजरात के बनिया का जो है सौदा नौकाएं चल रही हैं, आप जाके देख लो। तो आज वहाँ का असली गंगा पुत्र जो बनारस का है, 1,70,000 से अधिक वोटर हमारे मल्ला और केवट बिंद हैं वहाँ पर। ये नरेंद्र मोदी को हम तो कहते हैं कि देश के जननायक, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी वाले गोदी मीडिया के माध्यम से जो है पप्पू पप्पू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी जी कड़ाके की ठंड में कन्याकुमारी से लाल चौक जम्मू कश्मीर तक 3,750 किलोमीटर की पदयात्रा किए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज राहुल गांधी सब देश के सबसे बड़े कद्दावर नेता बन गए हैं और सच्चे जननायक के रूप में राहुल गांधी की छवि निखर करके आई है। और भारतीय जनता पार्टी जो है तरह तरह से राहुल गांधी जी को जो है अपना नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र कर ले, जननायक राहुल गांधी को और गांधी परिवार को नीचा नहीं दिखा सकती। राहुल गांधी जी हो चाहे बहन प्रियंका गांधी हो, बनारस से चलें, वहाँ का गंगा पुत्र जो है ना, ये नरेंद्र मोदी का घरौटी पकड़ेगा और वही गंगा जी में डुबा डुबा के गोता खिला खिला करके ये फर्जी गंगा पुत्र को जो है वही बड़नगर में चाय भेजने के लिए गुजरात भेज देगा, नहीं तो कच्छ और खंभात की खाड़ी में भेज देगा। अब यह बहुत दिनों तक जो है इनकी फर्जी और ढोंगी राजनीति नहीं चलने वाली है। और हम भी चाहेंगे कि ये फर्जी राष्ट्रवादी नेता है जो देश विक्रेता के रूप में काम कर रहे हैं, देश के सारे संस्थानों को, उपक्रमों को, सरकारी विभागों का जो निजीकरण करके जो है यह देश को कंगाल, बदहाल और हमारे शिक्षित बेरोजगारों की बाढ़ लाने का काम कर रहे हैं। ये बेईमान को शर्म नहीं आती। हर साल 2 करोड़ जो है लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिए भाई? अब 50 दिनों में काला धन लाने की बात करते थे और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन में काला धन वापस नहीं लाया। हर उपभोक्ता के खाते में अगर 15-15 लाख रुपया नहीं दिया तो मैं किसी चौराहे पर निहुर जाऊंगा और मेरे पिछवाड़े लात मार देना। अब तो जनता इनके पिछवाड़े लात मारने के लिए इंतजार कर रही है और 2024 के चुनाव में अपने जनादेश से एक पाखंडी, ढोंगी, मनुवादी आरएसएस के बदुआ मजदूर देशद्रोही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो पुलवामा की घटना फर्जी राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए 2019 का चुनाव जीतने के लिए, अरे भाई तुम्हारी एनआईए राय एजेंसी कहाँ गई? तुम्हारी सीबीआई कहाँ गई? तुम्हारा बीएसएफ कहाँ चला गया? हमारे 46 नौजवानों को, सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता को भ्रमित करने के लिए प्रायोजित तरीके से बताओ 3 कुंटल आरडीएक्स कहाँ से आ गया भाई? वहाँ पर 3 कुंटल या 30 कुंटल आ गया कहाँ से? देश, जबकि देश मजबूत हाथों में, देश मजबूत हाथों में था। ये फर्जी का क्या कहे, एयर स्ट्राइक कराए। अरे एयर स्ट्राइक के बेईमान उसी तरह से कराए। आप देखे ना दरभंगा में एम्स बना दिए हैं और वहाँ जो है कि पानी लहरें मार रहा है, पानी लहरें मार रहा है। तो यह और राजस्थान में जहाँ एम्स के घोषणा उद्घाटन की बात की है अमित शाह, वहां पता लगा कि पत्रकार जाके खोज रहे हैं, एम्स दिखाई नहीं दे रहा, जंगल है जंगल, पहाड़ है पहाड़ दिखाई दे रहा है। अरे अभी देश का प्रधानमंत्री बताइए, देखिए एक संवैधानिक पद सबसे बड़ा पद होता है और अमेरिका में जा करके ये 2 जो जहाजिया बनवाया है ना 850 करोड़ रुपया वाली, तो वही में लेके गोदी पत्रकारों को जाते, गोदी मीडिया वालों को, और यहीं से जो अंधभक्त हैं, गोबर भक्त हैं, जो गोमूत्र पी करके पगलाए हैं, अंधे गूंगे बहरे बने हुए हैं, उन्हीं को ताली बजाने के लिए ले जाता है। और क्या बताओ, देश का प्रधानमंत्री इस तरह का झूठ कि हर सप्ताह में हमारे यहाँ एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है, हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब बन रहा है, हर दूसरे दिन जो है एक कॉलेज बन रहा है, हर दिन एक ITI बन रही है, हर साल में एक नया IIM IIT बन रहा है। अरे भाई ये गोदी मीडिया वालों और ये देश के प्रधानमंत्री इस तरह की फर्जी घोषणा करके आप बता दो उत्तर प्रदेश में कहाँ यूनिवर्सिटी बना दिया? एक जो है सुहेल देव यूनिवर्सिटी का मैंने नाम सुना था, शिलान्यास अमित शाह आकर के किए थे ना वो राजभरों को भरमाने के लिए आजमगढ़ में, तो अभी तो वो भी नहीं बना है। तो भाई देश इतना बड़ा, तो उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। आप बताओ यहाँ कितना अटल टिंकरिंग लैब बन गया, यहाँ कितना भारतीय जनता पार्टी ने कॉलेज बना दिया, कहाँ पर IIM IIT, तो कम भाई 9 थे IIM 9 IIT तो दिखाई देना चाहिए ना। तो ये केवल ये फर्जी वीर हैं, ये भाषण वीर हैं, ये भांग खाकर गांजा पी करके 15 अगस्त को बताओ आप
कि मणिपुर में आग लगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के मुंह में पूरा वहाँ धारा संविधान के अनुसूची 5 के अनुच्छेद 371 का गला घोटते हुए जो जिसके तहत जो है आदिवासियों को, जनजातियों को, वहाँ के भूमि पुत्रों को जल जंगल पहाड़ का स्वामित्व होता है और उस स्वामित्व से वंचित करने के लिए अडानी को माइनिंग का ठेका पट्टा वहाँ दे दिए हैं और जिससे उनको भगाया जा रहा है, उनका खदेड़ा किया जा रहा है। और मुद्दा क्या दिखा रहा है कि मैतेई समुदाय और कुकी नागा समुदाय में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के टकराहट हो रही। अरे 77 दिन तक ये बेईमान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बताओ कि वहाँ पर 77 दिनों तक मणिपुर इनके मुंह जबान पर नहीं आया। वो जो है कभी सास भी बहू में वो नाटक करने वाली, वो दूसरे की जिस सहेली ने शरण दिया उसके पति के लोग के फुर्र हो जाने वाली, वो जो है वो सीटी बजाने वाली, बताओ स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री है, उसकी जुबान पर 77 दिनों तक जो है मणिपुर का नाम नहीं आया। जब सोशल मीडिया ने 4 मई की घटना थी, क्योंकि वहाँ पर जो है नेट को बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पर जब एक बताओ कारगिल के युद्ध का विजेता रहा है, उसकी पत्नी को के साथ रेप होता है और एक लड़की का के रेप के बाद दोनों को नंगा करके जो है मैतेई समुदाय वाले घुमा रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर 19 जुलाई को जब पिक्चर आता है तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। तब ये दूसरे के घर में आग लगाने वाली, दूसरे का मंगलसूत्र छीन करके अपने गले में पहनने वाली, जो फ्लाइंग किस का आरोप लगा करके मणिपुर पर चर्चा न हो, ये प्रायोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट तैयार किया था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया था और भंडाफोड़ हो गया कि टाइम टेबल में गलती हो गया। और सारी सच्चाई स्मृति ईरानी सहेली के घर में आग लगाने वाली, उसके पति से गलबहियां करके लेकर फुर्र होने वाली और राहुल गांधी के चरित्र पर उंगली उठा रही है, कांग्रेसी चरित्र पर उंगली उठा रही। तो देखिए बनारस में अगर चाहे हमारे राहुल भैया लड़े चुनाव, चाहे प्रियंका गांधी दीदी लड़े, वहाँ पर तो इस बार जो है मोदी का खदेड़ा होने वाला है और निश्चित रूप से होगा। बनारस से हार जाएंगे जी, बनारस से हार जाएंगे, बनारस से भी अरे देखिए भाग जाएंगे। अच्छा। ये शायद हम तो छोड़ देंगे अगर निर्णय ले राहुल गांधी जी कि मैं बनारस से उम्मीदवारी दाखिल करूंगा, नरेंद्र मोदी भाग गई हैं। अच्छा। हाँ, यूपी में ना उठी की है कहीं और नहीं तो देख लीजिएगा। अब ये राजनीतिक परिवर्तन महाराज जो है राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अच्छा, राम मंदिर काल कटोरा लेके जाओगे भीख मांगने का? भैया कुशवाहा जी जाइए ना, कटोरा लेके भीख मांगे, वह भिखारी पैदा होंगे, विद्यालय बनेगा तो IAS और PS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे। राम मंदिर के नाम पर 2-2 बार सरकार, अरे राम मंदिर के कितना दिन की धर्म की घुट्टी पिलाए के अफीम चटाई के जौन है देश की जनता को गुमराह करोगे। हमारा एक IPS अधिकारी जो दंगा होने से रोक दिया, जिस तरह से नूह में कौन दंगा कराया था, वो मोनू मानेसर, वो यादव है, अमित यादव है, वो RSS का बधुआ मजदूर है, गोदी मीडिया का काम करता है। जिस तरह वो मनीष कश्यप जो त्रिपुरारी लाल पांडे था कि तिवारी था, जो मनीष कश्यप बन करके हमारे समाज को बदनाम करने का काम किया, वो जिस तरह से तमिलनाडु वाले और हिंदी भाषियों में लड़ाने का उसने काम किया था, आज वो जेल में बंद है ना, NSA लगा हुआ है। और उसी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी CRPC और IPC की धाराओं में तब्दीली कर रही है। आप सुने हो ना, आप किसके लिए कर रही हैं? देख ला रहे हैं तो ये कुछ भी, क्योंकि देखो दंगाई ये हैं, अगर NSA दंगाइयों के लिए ला रहा है, दंगाइयों के लिए ला रहा है, उनको बचाने के लिए। अच्छा। और NSA का मुकदमा अगर वास्तव में अगर कायम होगा तो उसके हकदार ये भारतीय जनता पार्टी, RSS वाले, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले यही मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक और RSS के आनुषंगिक संगठनों के ही मिलेंगे। आप बरेली का कांड देखे आप कि ये कांवड़िया जो है बेईमान गांजा भांग पी के शराब पी करके टुन्न है और एक रोड मैप बना था कि कांवड़ वाले उस रास्ते से जाएंगे और ये उस रास्ते से जा रहे थे कि मस्जिद जहाँ थी और उनकी प्लानिंग थी कि मस्जिद के द्वार पर जाकर, गेट पर जाकर के वहाँ पर DJ बजाएंगे और वहाँ प्रभाकर चौधरी ने भाई अपने पुलिस कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने जो भी आया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था किए, तो उनको पुरस्कार में जोगी बाबा ने क्या दिया, ला करके 4 घंटा के अंदर PSC में अटैच कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में घोर जातिवाद है यहाँ पर जो है। देख रहे आप समझते हैं कि OBC का दमन है? समझते हैं OBC का दमन? OBC का क्या बचा भाई, क्या बचा? मंत्री विधायक सांसद तो बन गए हैं OBC के, 22 ठो सांसद है भारतीय जनता पार्टी से OBC के, और 90 ठो विधायक हैं, 51 ठो हो गए। एक ठो वहाँ वाला आ गया ना, बांगर मऊ का एक हमारे कटियार जी आ गए, तो 91 जो है OBC के
और 66 जो है विधायक हैं वो एससी के, और इन बेईमानों का जमीर मर चुका है, ये गुलाम हो गए हैं। और देखो भैया ना, इनको अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा। अगर तनिक भी जाति और वर्गीय स्वाभिमान होता तो केशव प्रसाद मौर्य अपने दिल पर पत्थर रख करके राजनीति नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, एक थे राकेश राठौर का नाम सुने होंगे, सीतापुर वाले विधायक, जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और भारतीय जनता पार्टी के ढोंग और पाखंड के मुद्दे पर आवाज उठाते थे। आज खेमा से बाहर हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो गूंगा बहरा बनकर के रहेगा, उसकी बिरादरी वाले के सामने हत्या हो रही है, उसका शोषण उत्पीड़न दमन हो रहा है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं। एक देखे ना आप कि जब 2019 का चुनाव परिणाम आया लोकसभा का 23 मई को, और 23 मई में हमारे घर के बगल में विजय यादव उर्फ पप्पू यादव जिला पंचायत सदस्य की दौड़ा करके जोगी के बिरादरी वालों ने गोली मार दिया। उसके बाद ओम प्रकाश यादव की मारा शाहगंज जौनपुर में, फिर ओम प्रकाश यादव की आजमगढ़ में, और पुष्पेंद्र यादव जाते जाते 476 यादवों की हत्या कर दी गई। तो ये लोहार कुमार मल्लाह केवट कुर्मी काछी कोयरी, ये राजभर चौहान खूब हंसे। अब हिरन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? अब तब ले जवन है दू थे पटेलों को दौड़ा दौड़ा करके इलाहाबाद में जो है गोली मार दिया गया, और 2 हमारे मौर्य समाज कुशवाहा समाज के लोगों को लखीमपुर खीरी में पीट पीट करके हत्या कर दी गई। केशव प्रसाद मौर्य के विधानसभा क्षेत्र सिराथू में एक मौर्य की सामंती जाति के लोगों ने राड से पीट पीट करके अधमरा कर दिया, और बाद में वो मर भी गए। हमारे 13 निषादों की गोरखपुर और देवरिया में हत्या करा दी गई, 3 को जौनपुर में करा दी गई, 3 को गाजीपुर में कराई गई, इलाहाबाद में 5 लोगों की हत्या, आजमगढ़ में कुशवाहा दंपत्ति की हत्या जी गए थे घर पे हुई, प्रजापति और पाल की जौनपुर में हुई, बलिया में प्रजापति की हुई, और मुकेश राजभर की जो है फर्जी इनकाउंटर में जो है आजमगढ़ में हत्या हुई। यही ओम प्रकाश राजभर चोर कटवा पियर का मेढक टर टर बोलता है सामन के बरसाती मेढक की तरह, यह मंत्री था, और मुकेश राजभर की फर्जी इनकाउंटर में हत्या हो गई 18 साल के हमारे भतीजे की, और यह ओम प्रकाश राजभर की जुबान पर आवाज़ नहीं आई। तो तब लोगों ने कहा कि अरे भाई, अब यही तो यादवने के मारतना, अब तो मौर्य काछी कुशवाहा के लोधी निषाद के राजभर चौहान को प्रजापति विश्वकर्मा की भी हत्या करने लगे। अब आप देख लीजिए, जब बुलडोजर चला मुसलमानों पर तो खूब कोयरी खुश, मल्लाह केवट खुश, राजभर लोधी खुश, खूब हुए ना प्रसन्न हो रहे थे। हाँ, अब मुसलमानन का ठिकाना आई, तब यादवों का नंबर लगा, तब वो कहें अब यादव मुसलमानन का दिमाग सही। अब तब हमारे यहाँ 2 महेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र कुशवाहा के जब अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर हमारे गाजीपुर सदर विधानसभा में जब बुलडोजर चल गया, और मिश्रा जी के वहीं लंका हमारे रौजा पर जब बुलडोजर चला, करे बाद भैया हो मऊ में निषाद पर बुलडोजर चल गया, रोशन निषाद पर, जौनपुर में निषाद की प्रॉपर्टी सीज कर दिया गया। इसी तरह कहीं लोधी के साथ हुआ, कहीं चौहान के साथ हुआ, कहीं कुर्मी के साथ हुआ। तब ये जानते भारतीय जनता पार्टी एक एक करके अलग अलग करके मारने का ये काम करती है, और सारी जातियों को यादव और मुसलमानों का खौफ दिखा करके जो ये राजनीति करती आई। और ओबीसी जो फैक्टर है, विशेष करके 34% जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसमें निषाद मल्लाह कोयरी काछी कुशवाहा माली सैनी भिरती मुराव, ये ऐसी जातियां हैं जो प्रदेश में कुशीनगर से लेकर ललितपुर चले जाइए, आप सोनभद्र से सहारनपुर चले जाइए, गाजीपुर से गाजियाबाद जाइए, तो माली सैनी भिरती मुराव काछी कुशवाहा कोयरी के नाम पर ये जातियां हर विधानसभा हर लोकसभा क्षेत्र में पाई जाएगी। उसी तरह हमारा मल्लाह केवट बिंद धीवर कार गुड़िया तुरहा है, ये पूरे प्रदेश हर क्षेत्र में पाए जाने वाला जमात है, जो 34% मोस्ट बैकवर्ड की आबादी है। उसमें ये जातियां जो है राजनीतिक परिवर्तन की ताकत रखती हैं, और अति पिछड़े जिधर देश और प्रदेश की सत्ता उधर।